की कांग्रेस की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बैठक चल रही है, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनकी गुप्त बैठक अंदर चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कैसे क्या माहौल रहेगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं सारंगपुर तहसील में गांव मगराना है, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ है। इस बार में 33 साल बाद में राजा साहब का नंबर आया है और राजा साहब मुख्यमंत्री भी है और सबको अच्छा काम भी किया है। इस बार में बहुत अच्छा बहुमत से जीतेंगे। ये बताइए कि जो बीजेपी है वो बीजेपी बहुत मतलब अच्छी स्थिति में है, कोई स्थिति नहीं है साहब। कैसे निपटेंगे? मंदिर वालों और लखनऊ वालों जब कोर्ट में फैसला दिए तो मंदिर बना, तो मंदिर में तो सभी के राम दिए, तो कांग्रेस वाले के राम दिए, के राम सभी के। वो तो खाली मंदिर का नाम से चुनाव जीतते हैं और झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने की थी कि 2014 में 18 तक कोई कच्चे मकान नहीं रहेंगे, सब उनके सिटिया में मकान दिए। गाँव वाला मकान कच्चे आज भी बहुत सारे। ये भी कहते हैं कि तो लाडली बहना, पीएम सम्मान निधि और एक मंदिर का मुद्दा, ये जनता को, अधिकतर जनता को पसंद आ रहा है। तो ये सब लोक लुभावनी चीजें हैं। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है सीधा सीधा तो सबको अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको दूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये तंत्र का दुरुपयोग है, ये सम्मान नहीं है। सम्मान तो जब होता है जब उनको, आप मेरे को बता दो 1200 रुपये में किससे घर चल जाता है? किस महिला का 1200 रुपये में पूरा महीना गुजारा हो सकता है? एक ये सोचने वाली बात है। 5000 देती तो हम भी बोलते थे। ये सम्मान क्या नारी का? ये नारी का सम्मान नहीं है, अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। सुस्तेर विधानसभा के बड़ा गांव ब्लॉक से रामेश्वर शर्मा। विधायक कौन है? विधायक साहब कौन सा? भैरव सिंह जी परिहार बापू, कांग्रेस। और वर्तमान सांसद जी रोडमल जी नागर। मैं खुद भी उनको नहीं जानता हूँ, एक आध बार कहीं देख लिए होंगे मैंने, लेकिन जनता उनको न तो जानती है और न कभी आते हैं वो क्षेत्र में। 2 बार के सांसद रहे हैं वो, लेकिन कभी भी क्षेत्र में आते ही नहीं हो और ना ही उनकी कोई ऐसी उपलब्धि है। हम जब कहीं मिल जाए तो हम तो उनसे पूछे कि आपकी उपलब्धि तो बताइए आप, कि किस आधार पे आप वोट लेने आए हो। सुस्तेर में नहीं जाते कभी? सुस्तेर विधानसभा में तो आए ही नहीं कभी, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको। अच्छा, तो आप वोट मांगने तो जाएंगे? वो अब वोट मांगने आएंगे तो हम पूछेंगे ना उनसे कि आपकी कौन सी उपलब्धि है, आप किस आधार पे वोट मांगने आओ, ये हम पूछेंगे, जनता पूछेगी उनसे। और गेहूं का इन्होंने 2700 रुपये कुंटल का बोला था, आज 2275 में गेहूं खरीद रहे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं ये झूठे लोग की सरकार है और दोगली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और किसान बेरोजगारी की हालत देख लीजिए आप। अकेले मध्य प्रदेश में 39 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी का आलम है। 5 वर्ष से कोई अभी ऐसी भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है। अग्निवीर के नाम से निकाल दी। अब अग्निवीर क्या है? 4 साल या 5 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। तो ये सारी जो नीतियां हैं, ये कहीं ना कहीं किसानों को या युवाओं को कमज़ोर करने की नीतियां हैं। और कर्जा माफ़ कर रहे हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया था। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ कर वो विदेशों में भाग रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते ये। हमारे बीच और भी बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ सर, कहाँ से आए हो? क्या थोड़ा परिचय दें अपना। राजेंद्र सिंह जाट पचोर। क्या लगता है इस बार बीजेपी थोड़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है, तो उससे कैसे लड़ेंगे? मतलब क्या रणनीति है इसमें? क्या अच्छी स्थिति में दिख रही है। दिग्विजय सिंह जी के नाम के आने के बाद स्थिति सब खत्म हो जाती है। अच्छा, तो मतलब जीत जाएंगे इस बार? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, पर लोग ये कहते हैं कि जो हमारे राजा साहब है उन्होंने पहले जो पट्टे दिए वो गलत तरीके से पट्टे मार दिए। भूमिहीन लोगों को अगर पट्टा दिया तो उन्होंने क्या गलत किया? एक दलित वर्ग के लोगों को पट्टा दिया तो क्या गलत किया? दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं में तो किसी की जमीन नहीं छुड़ाई। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी जमीन लोगों को दान दी और उन्होंने पट्टे किसानों से लेकर जिनका कब्जे में सरकारी जमीनें थी गरीब किसानों को दी। आम जन दिग्विजय सिंह जी को आज भी याद करता है।
किसी गरीब की झोपड़ी की लाइट जाती थी तो दिग्विजय सिंह जी के बंगले की लाइट जाती थी। दिग्विजय सिंह जी वो है। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी? महंगाई तो बहुत बड़ी है और किसान की फसल का उपज का कोई दाम नहीं बढ़ा है। महंगाई आसमान छू रही है परंतु किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा। रुपए 2 रुपए पेट्रोल के भाव काम करने से कुछ नहीं होता है। पेट्रोल और डीजल के भाव 60-70 रुपए लीटर भी देने तो भी सरकार कमाएगी। पेट्रोल डीजल पे सरकार बहुत मुनाफा कमा रही है। हमारे बीच में और भी भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे प्रदर्शन हो रहा है, ईवीएम के का विरोध कर रहे हैं लोग, आप क्या कहेंगे? सभी पार्टियों की मांग है विपक्ष की कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब ईवीएम एक हो सकती है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मोदी जी की सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जब झूठ बोलते किसानों को गेहूं 2700 बिकवाएंगे, 2400, 2300, 2200 बिक रहा, तो समझ लो गारंटी खत्म है उनकी। क्या लगता है इस बार वापस राजा साहब आ जाएंगे? राजस्थान जीतेंगे 101% राजगढ़ से चुनाव जीतेंगे लोकसभा का। चलिए, बहुत आप कहाँ से हैं वैसे? क्या लगता है इस बार सरकार कांग्रेस से मतलब दिग्विजय सिंह जी वो बनेंगे, सांसद बनेंगे। इन पर जो कुछ मुद्दे हैं जैसे लाडली बहना है, पीएम सम्मान निधि है, राम मंदिर का एक मुद्दा है, ये भी कुछ जनता को पसंद आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये राजा का बड़ा जिला है। राजा का जिले में कहीं भी नहीं चलेगा, कोई भी एक मात्र राजा ही चलेगा बस। राजा चुनाव जीतेगा। राजा साहब के 10 साल के कार्यकाल में उनका दरवाजा हमेशा खुला था। हर आदमी पैसा लेने के लिए गया, उनने सबको दिया राजा साहब ने, चाहे वो बीजेपी का हो। हमारे यहाँ बीजेपी का नेता केदार काका तगात गया, उसको भी पैसे दिए उन्होंने। ऐसे ऐसे लोगों को पैसे दिए राजा साहब ने, जब मत पूछो, गरीब अमीर। अरे राजगढ़ जिला के लिए तो राजा साहब का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, कोई प्रतिबंध नहीं रहता था। अभी हमने सुना आप ईवीएम पर भी कुछ बोल रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए, ईवीएम तो बाद में, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किसान इस बात का सवाल जवाब कर रहे हैं कि बिजली का बिल पहले 1800 रुपए आता था 6 महीने, अब कितने का कर दिया? 2525 रुपए महीने का। कितने आत्माओं का है? 5,000। ये इतना महंगा कर दिया है। दूसरा, किसान ये पूछना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो इन्होंने मोदी गारंटी दी थी और अक्षर से पालन करने की बात कही थी कि 2700 रुपए कुंटल किसानों का गेहूं खरीदेंगे, भैया कहाँ है 2700 रुपए का भाव? इन्होंने कहा 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, कहाँ है 3100 रुपए का भाव? इन्होंने कहा 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, कहाँ है मोदी गारंटी? नहीं है। 450 में किसी को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। यही इन्होंने कहा था सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कि 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। क्या रोजगार मिल रहा? नहीं है। सब सड़क पे अच्छे दिन आने वाले हैं, नहीं आए। और 15-15 लाख काला धन में से लाके देंगे, पैसा भी नहीं आया। और सारा काला धन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसमें जमा करा लिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से। ये इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इस देश का जो काला धन लाने की बात की थी, खुद की जेब में काला धन चला गया। ये इसका असली चेहरा है, ये दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, वो भैया महंगाई कम हुई क्या? एक मोटरसाइकिल पे थी 36,000 की आती थी 2013-14 पर, अब 1 लाख के ऊपर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल 50-60 रुपए था, 100 के ऊपर हो गया। कहा महंगाई कम हुई? किसान का खाद बीज पहले 50 किलो की कट्टी आती थी, ये सत्ता में आए थे 45 में मेरे ब्लैक में, और अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको 40 किलो और भाव बढ़ा दिया। उसमें भी रेत निकल रही। वो अमानक भी पाया गया था। हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शर्मा जी ने उसका शिकायत की तो खाद अमानक पाया गया था, लेकिन इसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये कैसे अच्छे दिन? ये कहाँ किसान को समृद्धि लाने की बात करते हैं? पर विधायक साहब, आपका ये विरोध सभाओं में तो दिखता है, लेकिन सड़कों पे कहाँ दिखता है? अरे दिख रहा ना,
सड़कों पे दिख रहा ना, ये क्या दिख रहा है? जनता दिख नहीं रही। 1.5 साल में कमलनाथ जी की सरकार में 8 रुपए 40 पैसे 2 रुपए और रेट बढ़ाया, नकली दूध पे छापा डलवाया, नकली दूध पकड़ा। कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार में दूध का क्या केवल बीजेपी धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रही है, विकास के कोई काम नहीं है। ये जब भी चुनाव आते हैं किसी भी धर्म को आड़ में लेकर चुनाव लड़ती है, विकास के दम पे चुनाव लड़के देखा बीजेपी। भाई साहब आपको लगता है कि दूध में भी मिलावट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, हम कह रहे हैं गारंटी के साथ। फिर वही मिलावट चालू हो गई है जब से भाजपा सरकार बनी है। और दूध कम ही नहीं हुआ, हाँ वही चल रहा। हम कह रहे हैं ना गारंटी के साथ। अभी अगर नकली दूध अगर बंद हो जाए तो मान लो कि 10 रुपए फेट दूध बिकता है ओरिजिनल दूध, पर नकली दूध बन रहा है इसलिए ओरिजिनल की कोई पूछ परख ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार में 8.5 रुपए फेट दूध था, 8.5 रुपए फेट। अगले साल से 6 रुपए फेट चल रहा है। मार्च के टाइम पे 8 रुपए फेट होता था। अगर शुद्ध के लिए युद्ध किया, कार्रवाई की, छापे डले और उसका नतीजा जो किसानों का शुद्ध दूध उत्पादन करता है उनको अच्छे दाम मिले। और आज वही इस भारतीय जनता पार्टी के राज में नकली दूध के रूप में जहर पिलाया जा रहा, उसके कारण बीमारियां फैली जा रही है, अटैक आ रहे हैं। मौत के घाट उतारने का अगर काम किया जा रहा तो भारतीय जनता पार्टी। और आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये तो पूछो कि कौन से दिन अस्पताल में जाके देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं, क्या हालत चल रही है, क्या व्यवस्था है। और आप देखिए वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, रेफर कर दिया जाता है अगर कोई भी आप सिफारिश करो। ये कौन सी नीति है इनकी, कौन सी गारंटी है? गारंटी की बात करते हैं वो तो, गारंटी, इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी है ना, शिक्षा की गारंटी, और आपको देखो भाव की गारंटी। अब वो गारंटी कहाँ है भाई? अरे अता पता नहीं है उस गारंटी का, सिर्फ गारंटी है मोदी को चंदा दो और बिजनेस